आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताई थी दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। कई बार कुछ पार्टनर्स जो पहले से ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ नए पार्टनर्स को या किसी पार्टनर को फॉर्म में इस वजह से एंटर करते हैं ताकि उसकी जो भी स्पेसिफिक कोई क्वालिटी हो जिसका बेनिफिट फर्म को मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या उसका स्पेसिफिकेशन है आईटी से रिलेटेड या किसी और चीज़ में उसका स्पेसिफिकेशन है और जिसका बेनिफिट फर्म को फ्यूचर में जाकर मिल सकता है, तो ऐसे में वो ऐसे लोगों को फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जा सकता है, एज ए पार्टनर फर्म में एंटर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो लोग पहले से ही स्पेसिफिक कुछ डिमांड्स रखते हैं फर्म के आगे कि हम तो फर्म में जब ही एंटर होंगे जब हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट गारंटीड मिले। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हमें प्रॉफिट ना हो या फर्म को लॉस हो तो हम उस लॉस की वजह से सफ़र करें। तो वो पहले से ही अपने बिजनेस की में एंट्री करते टाइम ये गारंटी देते हैं कि वो प्रॉफिट में एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट के प्रॉफिट तक के लिए ही वो एंटर करेंगे, अदरवाइज़ वो फर्म में एज ए पार्टनर एंट्री नहीं लेंगे। तो ऐसे में जब हमारे पुराने पार्टनर हैं उन्हें पता होता है कि इन लोगों के फर्म में एंटर करने से फर्म को काफ़ी बेनिफिट, फ्यूचर में उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, तो वो इस टाइप की गारंटी उन लोगों को दे देते हैं। तो इसी पार्ट को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और ये गारंटी मिलती किसको है? ये गारंटी मिलती है एक नए पार्टनर को। और कौन देता है इस गारंटी को? हो सकता है पुराने सभी पार्टनर गारंटी दें, या ये भी हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर ही फर्म की बिहाफ में वो गारंटी दे, बाकी पार्टनर ना भी दे। अगर पूरी फर्म देती है मीन्स बचे हुए सारे ही पार्टनर्स गारंटी देते हैं तो वो फर्म की तरफ से गारंटी मानी जाती है। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्टनर पर्सनली गारंटी देता है तो ऐसे में उसी पार्टनर की तरफ से वो गारंटी मानी जाती है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चंस में हैं जो इसमें इस चैप्टर में हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है बोर्ड के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 से गारंटी ऑफ प्रॉफिट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। अब इसमें आप देखिए, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a मिनिमम गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹10,000। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ए और बी दोनों ही पार्टनर्स का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। उन्होंने सी को फॉर्म में 1/6 शेयर के लिए एंटर किया है, और मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितना है उसका? 10,000। यानी उसे 10,000 से कभी भी कम प्रॉफिट नहीं होगा। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट सी के प्रॉफिट की क्या होती है, क्या बताई गई है? 10,000 रुपीज़। एट द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹54,000। फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। प्रॉफिट विच ए, बी एंड सी विल गेट। आपको ये पता लगाना है कि ए, बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी। तो अगर गारंटी का क्वेश्चन नहीं होता तो आप सीधे सीधे इनके रेशियो में इस प्रॉफिट को 54,000 को क्या कर देते? डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी हैज़ बीन गारंटीड फॉर एन मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 जो कि सी को गारंटी दी गई है, इस अमाउंट से कम प्रॉफिट होने पर अगर वो कम प्रॉफिट होता है तो उतने अमाउंट के प्रॉफिट को कौन देगा? तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि ए देगा या बी देगा। जब ऐसा कुछ नहीं बताया जाता तो रिमेनिंग जो भी पार्टनर होते हैं वो ही उस डेफिशिएंसी को क्या करते हैं? कवर अप करते हैं, बोर्न करते हैं। अब सी को गारंटी देनी है तो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर कौन हुए? ए और बी। तो वही दोनों मिलकर के
सी के शेयर की जो भी कमी होगी उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। अब पहले तो हम ये पता लगाएं कि क्या सी का शेयर 10,000 से कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर कम हुआ तो उस गारंटीड अमाउंट को किस टाइप से पे किया जाएगा। अब देखिए, अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 54,000। अब इस 54,000 के प्रॉफिट को अगर हम उनके रेशियो में डिवाइड करें, और जो रेशियो है वो क्या है, 3:2:1, क्योंकि 1/6 शेयर के लिए सी भी आ गया है तो अब उसका रेशियो क्या बन गया है, 1। तो टोटल रेशियो 3 पार्टनर्स के बीच में 3:2 तो पहले से था, अब थर्ड पार्टनर सी का भी इंक्लूड करके रेशियो बनता है 3:2:1। अब डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट में ए शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 54,000। अब ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल फर्म के प्रॉफिट का 3/6 है, तो 54,000 पूरी फर्म का शेयर प्रॉफिट है, तो 3/6 ऑफ 54,000 इज इक्वल्स टू 27,000। सेम एज हम किसका निकालेंगे, बी का भी फाइंड आउट करेंगे। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका रेशियो क्या है, 2, उसका शेयर क्या है 2/6, तो 54,000 का 2/6 दैट इज 18,000। नाउ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 54,000 का ही 1/6, क्योंकि सी के शेयर क्या है 1/6, तो उसका शेयर आ जाएगा 9,000। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 9,000 का अमाउंट है वो उसकी गारंटीड अमाउंट से कम है, क्योंकि उसके गारंटीड प्रॉफिट उसके शेयर का कितना होना चाहिए, मिनिमम 10,000 होना चाहिए, जबकि हम डिवाइड कर रहे हैं अगर इस ईयर के प्रॉफिट को, तो उसके शेयर में कितना अमाउंट आ रहा है 9,000, दैट इज लेस देन हिज गारंटीड अमाउंट। नाउ अब क्या करें, ऐसे में मैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिख के भी बता रही हूँ और आपको भी इसी टाइप से वर्किंग नोट बनाना है कि सी हैज़ बीन गिवन गारंटी ऑफ ₹10,000 मिनिमम प्रॉफिट। आपने देखा उसमें सी को मिनिमम कितने अमाउंट की गारंटी दी गई है, 10,000 प्रॉफिट, और ये गारंटी दी किसने है, बाय ए एंड बी, क्योंकि बचे हुए पार्टनर ए और बी हैं, तो उन्होंने ही ये गारंटी दी है, यानी कहने का मतलब है कि फर्म ने ये गारंटी दी है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹9,000, जबकि शेयर सी के शेयर का प्रॉफिट निकल के कितना आया 9,000। इट इज़ लेस देन हिज गारंटीड प्रॉफिट, जो कि उसके गारंटीड प्रॉफिट से क्या है, कम है। सो इन दिस कंडीशन द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी इस कंडीशन में डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना होता है, 10,000 माइनस 9,000, क्योंकि कितना होगा 1,000। दिस अमाउंट विल बी बोर्न बाय, इस अमाउंट की पूर्ति या इस अमाउंट को कवर अप कौन करेगा, बाय ए एंड बी। ये अमाउंट 1,000 की कमी को पूरा करेंगे ए और बी, और किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी सी का शेयर हटाने के बाद जो रेशियो बचेगा उस रेशियो में ये उस प्रॉफिट की उस गारंटीड अमाउंट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो तीनों का रेशियो तो था 3:1, अगर हम यहाँ से सी का शेयर हटा दें तो रेशियो क्या रह जाता है, 3:2। तो इस 1,000 की कमी की पूर्ति ए और बी किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में। तो ए इज गारंटीड अमाउंट, अब गारंटी ए कितनी देगा, वो देगा 1,000 रुपये का या 1,000 रुपीज़ का 3/5 दैट इज 600, और बी कितना देगा 1,000 का 2/5, वो होगा कितना 400। यानी ये दोनों अमाउंट 600 रुपीज़ तो ए देगा और 400 रुपीज़ कौन पे करेगा, बी। तब जाके ये 600 + 400 टोटल 1,000, जो कि हम किसके शेयर में ऐड कर देंगे, सी के शेयर में, तभी जाके 9,000 + 1,000 मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट उनके अकाउंट में, सी के अकाउंट में जाएगा। अब अकाउंट के अंदर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैसे शो करेंगे, सबसे पहले आपने वो डिविजिबल प्रॉफिट देखा था नीचे, उसी को हमने शो किया है 27,000 ए के शेयर में, और ए अपने शेयर का कितना पार्ट देगा, ओनली 600, जो अभी हमने वर्किंग नोट में देखा कि कैसे किस टाइप से हमने उस अमाउंट को कैलकुलेट किया था। तो 27,000 माइनस लेस कर रहे हैं सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, जो सी को उसे डेफिशिएंसी पे करनी है वो अमाउंट सी के शेयर में ट्रांसफ़र करेगा।
तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू सी शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, जो चाहे वो लिख सकते हैं। और आप 27,000 में से लेस करेंगे 600, तो ए का रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा 26,400। ऐसे ही सेम एज हम क्या करेंगे बी के शेयर में, बी को मिल रहे थे 18,000, जिसमें से वो सी को कितना देगा 400, तो उसके शेयर में कितना रह जाएगा 17,600। अब सी का शेयर 9,000, डिवीज़न के बाद तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना आया था 9,000, लेकिन उसको 600 मिल रहे हैं ए से और 400 मिल रहे हैं बी से, तो टोटल उसको उसकी डेफिशिएंसी या उसकी कमी को कौन पूरा कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके। यहाँ पे जगह कम रह गई थी, आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। डेफिशिएंसी मेड बाय ए एंड बी, दोनों ही कितना कितना डेफिशिएंसी दे रहे हैं 600 400, टोटल 1000, तो 9,000 प्लस 1000, तो सी के शेयर का मिनिमम प्रॉफिट कवर अप हो गया, कितना हो गया 10,000। तो ये है गारंटी का पार्ट। गारंटी के इन क्वेश्चंस में आपको इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि आगे के क्वेश्चंस में आपको ये भी बताया जाएगा कि गारंटी, स्पेशली ये बताया जा सकता है कि ए बी सी मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी गई है, लेकिन सी की गारंटी का अमाउंट सिर्फ ए ही कवर करेगा, तो आप सिर्फ किसके अकाउंट से अमाउंट लेस करेंगे, ए के से। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि गारंटी विल बी मेट बाय बी ओनली, तो फिर आप उसी जो पार्टनर गारंटी अमाउंट को बॉन्ड करेगा उसी के अमाउंट से या उसी के अकाउंट से उस अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर कोई रेशियो गिवन है कि गारंटी को आप किसी स्पेसिफिक रेशियो में ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करें, तो आप उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो गारंटीड पार्टनर का शेयर हटाने के बाद जो रेशियो बचेगा आप उस रेशियो में ही प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 79 भी देखिए, यहाँ मैं ओरली आपको बता देती हूँ। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. It was provided that C's share of profit for a year would not be less than 75,000। यहाँ पर C को ही गारंटी दी गई है और कितनी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट किसी भी ईयर में 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 3,15,000. You are required to show the appropriation among the profit among the partners. The profit and loss account appropriation account is not required। आपको अकाउंट बनाए बिना ही पूरा जो वर्किंग नोट मैंने इस क्वेश्चन में बताया उस तरीके से भी डिवीजन आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं, चाहे तो अप्रोप्रिएशन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन सेम एज होगा। सबसे पहले हम 75,000 को 4:2:1 में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सी का शेयर का अमाउंट 75,000 से कम है तो नहीं। अगर कम होगा तो उस जितनी भी कमी होगी उस कमी को कौन कवर अप करेगा, ए और बी। अब क्वेश्चन आएगा किस रेशियो में कवर अप करेंगे, तो उनका रेशियो क्या है 4:1। तो अगर मान लीजिए सी का शेयर कम आता है 75,000 से, तो फिर ऐसे में आप सी के शेयर को हटा करके जो रेशियो बचेगा दैट इज़ 4:2। उस 4:2 में ही आप उस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, डिवाइड करेंगे और ए और बी के शेयर में से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ही गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं जो वो आपको आगे तक सॉल्व करने हैं। इसमें ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल करके या एग्जाम्पल्स की हेल्प से इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।